कथा को सुनने में है, वो आनंद और कहीं मिल ही नहीं सकता। भगवान की कथा को कहने से, भगवान के कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप ताप संताप ये तीनों दूर हो जाते हैं। भगवान की कथा है ही इतनी दिव्य, और वो भी श्रावण के महीने में भगवान शिव के विषय में चर्चा किया जाए तो बड़ा अद्भुत है, बड़ा अलौकिक है, बड़ा दिव्य है। भगवान शिव का जो अर्थ है, भगवान शिव साक्षात प्रलय को दूर करने में भी सामर्थ्यवान है और प्रलय को कर देने में भी सामर्थ्यवान है। भगवान शिव का एक अर्थ है कल्याण को करने वाला, जो हमारे जीवन में कल्याण को प्रदान करे, उसका नाम भगवान शिव है। तो ऐसे भगवान शिव के विषय में हम और आप अद्भुत चर्चा श्रवण करने चल रहे हैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता तो साक्षात भगवान शिव और मैया पार्वती ही है। और शिव तत्व पर जितना ही बोला जाए उतना ही कम है। भगवान शिव साक्षात भगवान राम के अनन्य उपासक हैं, राम जी के भक्त हैं। कुमार संभवम नामक ग्रंथ में तो भगवान शिव की इतनी महिमा गाई गई है, अनेक अनेक श्लोकों में भगवान शिव की महिमा को गाया गया है। और शिव जी के चरित्र को श्रवण कर लेने मात्र से ही सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। सावन का महीना चल रहा है, बहुत से लोग व्रत रहते हैं, बहुत से लोग भगवान शिव का यजन करते हैं। नहीं कुछ तो कोई भांग लेकर के दौड़ रहा है, तो कोई धतूर चढ़ाता है, तो कोई बिल्वपत्र चढ़ा रहा है। किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो पंचाक्षर मंत्र का जाप ही कर रहा है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा है, या शिव महिम्न स्तोत्र इत्यादि का पाठ कर रहा है। नहीं कुछ तो लोग रुद्राभिषेक इत्यादि करा करके भगवान शिव को मना रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि भगवान शिव जैसा दयालु, भगवान शिव जैसा कृपालु, भगवान शिव जैसा भक्तों के ऊपर कृपा करने वाला और कौन होगा। भगवान शिव भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए भगवान शिव का नाम विश्वनाथ है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान विश्व के नाथ हैं, संपूर्ण जगत के नाथ हैं, और भगवान शिव तो अवघड़दानी हैं। थोड़े से में ही भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों के दुख को दूर करने में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ देवता है तो भोले बाबा है। मृत्यु की सैया पर कोई पड़ा हो, अब मृत्यु आएगी कि तब मृत्यु आवेगा, तो शास्त्र और संत कहते हैं कि भगवान शिव के लिए यदि पूजन किया जाए, महामृत्युंजय इत्यादि का जाप किया जाए, लघु मृत्युंजय इत्यादि का सभी विधि विधान के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा यदि पाठ हो और रुद्राभिषेक इत्यादि किया जाए, तो इससे भगवान प्रसन्न होकर के उसको अभय वरदान प्रदान करते हैं, अभय वर प्रदान करते हैं। इतना दयालु कौन होगा। भगवान शिव के चरित्र का वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है। भागवत जी की यदि कथा को हम श्रवण करें तो भागवत जी में भी भगवान शिव के चरित्र का वर्णन है। राम कथा को श्रवण करें तो राम कथा में भी भगवान शिव के चरित्र का निरूपण और भगवान शिव के चरित्र का वर्णन है। शिव महापुराण की कथा को सुने तो शिव महापुराण में भी भगवान शिव के चरित्र का वर्णन है। देवी जी की महिमा का भी बखान भगवान शिव ने किया है पार्वती जी से। राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि का पाठ करें तो तब भी वहां पर
भगवान शिव ने राम नाम के महिमा को गाया है, वहां भी भगवान शिव का नाम आता है। भगवान शिव जिनका दर्शन कंकड़ कंकड़ में हो, कण कण में हो, वही कौन है? शिव है। जिसके पास महादेव का दिव्याति दिव्य वो लिंग नहीं है, शिवलिंग, वो क्या करते हैं? नहीं कुछ पाते हैं तो बड़ा सा पत्थर ही रख करके पूजा करने लगते हैं, वही महादेव हो जाते हैं, उसी में भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे देते हैं। किसी भी रूप में जिनको आकार दे दिया जाए, काशी के लोग तो, काशी के विद्वान और काशी के नर नारी, बनारस के नर नारी तो ये कहते हैं कि यहां पर कंकड़ कंकड़ शिव हैं। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो शिव तत्व ही है। शिवोहम 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 शिवोहम। भगवान शिव राम कथा के भी बड़े प्रेमी हैं। भगवान के कथा को श्रवण करने का, या यदि कोई दिव्याति दिव्य श्रोता है तो वो कौन है? भगवान शिव है। तुलसीदास जी महाराज की जन्म जयंती कल हम आप मना रहे थे, तो हम लोग सुन रहे थे कि तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस जी का निरूपण किया। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। श्रुतियों का सार, पुराणों का सार, सब तत्व सब इसमें समाहित है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रामचरितमानस जी को लिखा किसने? रामचरितमानस जी की रचना को करने वाले, या रामायण जी की जो 7 करोड़ रामायण है, उस रामायण जी को लिखने वाले भी, राम कथा को लिखने वाले भी कौन है? भगवान शंकर ही है। अच्छा, व्यक्ति लिखता किसके विषय में है? जिससे प्रेम करता है। अब तो जमाना बदल गया। पहले के समय में लोग पत्र लिखते थे। पत्राचार्य करते किसको थे? या जिससे बड़ा प्रेम हो, या जिसके ऊपर बड़ा क्रोध आए। पत्राचार में लोग अपनी बातों को लिखते थे और फिर अंत में कहते थे कि मैं तो अज्ञानी हूं, आप खुद समझदार हैं। कहने का आशय कि कम शब्दों में मैंने बहुत कुछ लिखा है, आप बहुत कुछ समझ जाना। तो ऐसे ही भगवान शिव जो है, राम कथा का जो गुणार्थ है उसको गाने में ही पारंगत है। और यही नहीं, रुद्रदेह तजिने वश बानर भय हनुमान। भगवान राम के प्रेम को देख करके रुद्रदेह का परित्याग करके स्वयं भगवान शिव बंदर का रूप धारण कर लिए। अच्छा, बंदर का रूप धारण करने का आशय क्या है? बंदर का रूप इसलिए धारण करते हैं, इसलिए बंदर का स्वरूप रूप विग्रह उन्होंने बना लिया कि किसी न किसी बहाने हम अपने प्रियतम से मिल सकें, किसी न किसी बहाने हम अपने भगवान के नाम रूप लीला और धाम का दर्शन कर सकें, किसी न किसी रूप में हम भगवान के कार्य में साधक बन सकें। आज के समय में यदि कोई राम का कार्य आप करने के लिए चलो तो लोग साधक नहीं बाधक बनने लगते हैं। जरा जय सिया राम बोलना पड़ेगा। आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, किसी को इनवाइट करो कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप सम्मिलित हो जाओ, तो उसमें लोग सम्मिलित होना नहीं चाहते। राम कार्य के लिए ही जीवन मिला है, राम कार्य के लिए ही मानव शरीर मिला है। और राम कार्य को करने के लिए भी यदि हम इधर उधर भटक रहे हैं तो हमसे और आपसे बढ़ करके अभागा इस संसार में कौन हो सकता है। अच्छा, यही नहीं है, भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है, भगवान शिव तो अपने आप में दिव्य तो हैं ही, अलौकिक हैं ही, लेकिन भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है, साक्षात जो गिरिजा हैं, गिरिराज कुमारी हैं, जो मां पार्वती हैं, वो भी भगवान की कथा के बड़े ही प्रेमी हैं। भगवान के कथा को वो भी श्रवण करना चाहते हैं। आप खूब भजन करने वाले भक्त हो, आप मंदिर में जाना चाहो और आपकी पत्नी मंदिर न ले जा करके अलग ले जाना चाहे तो कितना दिन चलेगा? एक पहिया इधर एक पहिया उधर। यात्रा जब दोनों तरफ से समान दोनों पहिया चलता है तो मंजिल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव
स्वयं शिवा को कथा सुनाते हैं और कथा को श्रवण करने भी जाते हैं। ऐसे महादेव के विषय में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। शिव जी ने स्वयं शिव जी की कृपा से परशुराम जी ने क्षत्रियों को मार दिया, कई बार क्षत्रियों का वध किया। और जटेश्वर नामक महादेव के लिंग का उन्होंने उपासना किया और उपासना करने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी जो हैं, जो मृत्यु संजीवनी विद्या इत्यादि से दैत्यों को जीवित कर देते हैं, उनको भी मृत्यु संजीवनी इत्यादि विद्या की प्राप्ति हुई। और परशुराम जी को जो वध करने का पाप था, केवल शिव जी के नाम का स्मरण कर लेने मात्र से ही उस क्षत्रियों के वध का जो पाप था वो दूर हो गया। स्कंद पुराण इत्यादि में शुक्राचार्य जी कहते हैं, यदि तुष्टो महादेव विद्या देहि महेश्वरः यया जीवन्ति संप्राप्ता मृत्यु संकेपि जन्तवः। कहते हैं, हे महेश्वर, हे महादेव, यदि आप मेरी आराधना से प्रसन्न हैं तो मुझे वह विद्या दीजिए जिससे युद्ध में मरे हुए प्राणी जीवित हो जाएं। अब जरा सोचिए कि किसकी कृपा से मृत्यु संजीवनी विद्या है शुक्राचार्य जी के पास। मंगल भैया किसके कारण से है? भगवान शंकर के कारण से है। महाकवि कालिदास ने अपने आराध्य शिव जी को भी अपनी सभी ग्रंथों में विनती किया है, मंगलाचरण किया है। रघुवंश, महाकाव्य इत्यादि जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें भी भगवान शिव का उपासना उन्होंने प्रथम श्लोक में किया। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। कुमार संभवम में अनेकों श्लोकों में शिव जी की वंदना करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 9 ग्रहों के महादशाओं में, अंतरदशाओं में, अनिष्ट कारक योगों में महामृत्युंजय का जप, शिव सहस्त्र नाम का जप करने का विधान जो है वो तमाम अनिष्टों को दूर करने का साधन है। यदि अस्वस्थ हैं आप, अपने बंधु बांधवों से वियोग हो गया है, यदि आपकी अल्पायु है, कम उम्र में आपकी मृत्यु हो जाती है, यदि आपके जीवन में अनिष्ट होता है तो उसके लिए भगवान शिव का स्मरण कर लेने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। अच्छा, शिव महापुराण के अंतर्गत अगर शिव पुराण की हम कथा सुने तो शिव पुराण के अंतर्गत 7 संहिताएं मानी गई हैं। उनके बड़े सुंदर सुंदर नाम शिव पुराण में बतलाए गए हैं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड, युद्ध खंड, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। पूर्व भाग और उत्तर भाग। इन संहिताओं में भगवान शिव के अलौकिक रूप, गुणों, कर्मों और मान्यताओं, ब्रह्मा विष्णु का प्रागट्य, भगवती सती का शिव प्रेम, शिव और श्री राम का एकत्व भाव, देवों, दुर्वासा, लोमस मुनि, महर्षि यत्री, वाल्मीकि की शिव भक्ति, शिव दक्ष, द्वैष, सती मोह, नारद मोह, पार्थिव लिंग की पूजा, पार्वती मंत्र, पार्वती जी का चरित्र, शिव जी ने काम का दहन कैसे किया, ताड़कासुर का वृत्तांत, शुक्राचार्य जी का वृत्तांत, बाणासुर युद्ध, काल भैरव, नंदी, पिपलाद जन्म, 12 ज्योतिर्लिंग, शिव द्वारा श्री राम व श्री कृष्ण को वरदान, दीपों और नरकों का वर्णन, 14 मनवंतर, मनवंश, देवी चरित्र, अर्ध्य नारीश्वर, नमः शिवाय का महत्व, शिव ध्यान योग, लिंगेश्वर पूजा, नव युग में शिव अवतार, कुंड, होम में द्रव्यों की मात्रा आदि आख्यानों का वर्णन मिलता है। भगवान शंकर भगवान आशुतोष हैं, संसार के सृष्टि पालन और संहार करता है।
शिव अनंत तेजोमय, जगत के बीज रूप, शूलधारी, समस्त द्रव्यों के स्वामी तथा व्रतों और मंत्रों के स्वामी हैं। ऐसे आशुतोष भगवान शिव के चरणों में सत सत प्रणाम करना चाहिए। बोले शंकर भगवान।